In this video, I'm going to explain the difference between ID and class selector. जो मैंने लास्ट वीडियो में ID और क्लास सेलेक्टर का ब्रीफ इंट्रो दिया था, इसमें मैं डिफरेंस और उसको कंपेयर करके प्रोग्राम एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. द फर्स्ट इज ID सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर. ID सेलेक्टर में हम लोग हैश सिंबल यूज़ करते हैं उसको डिक्लेयर करने के लिए, वेरएस क्लास में हम लोग को डॉट सिंबल यूज़ करना पड़ता है डिक्लेयर करने के लिए. स्टाइल टैग के अंदर जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं CSS प्रॉपर्टीज़ को, उसमें नेम देना पड़ता है. तो अगर हमें ID यूज़ करना है तो हैश सिंबल यूज़ करना पड़ेगा. अगर क्लास यूज़ कर रहे हैं तो डॉट सिंबल यूज़ करना पड़ेगा. अगर ID यूज़ किया है तो हमें HTML एलिमेंट का ID एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा उसको कॉल करने के लिए. एंड यहाँ पे क्लास यूज़ किया है तो क्लास एट्रीब्यूट कॉल करना पड़ेगा HTML के एलिमेंट्स में. एंड यहाँ पे ID जो है ID सेलेक्टर वो यूनिक एलिमेंट्स का है. एक एलिमेंट्स में एक ही ID हो सकता है, पर क्लास मीन्स मल्टीपल. एक एलिमेंट में बहुत सारे क्लास का हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ID और क्लास दोनों यूज़ करके एग्जाम्पल के साथ मैं बताती हूँ कैसे करना. यहाँ पे दिस इज़ वन प्रोग्राम आई हैव रिटन, दैट इज़ इसमें मैंने क्लास भी डिक्लेयर किया है और ID भी डिक्लेयर किया है. पहले स्टार्ट्स विथ बिगनिंग डॉट एक्सक्लेमेटरी डॉट टाइप HTML हेड में टाइटल क्लास और ID दोनों भी लिखा है, कुछ भी लिख सकते हैं. एंड टाइटल क्लोज स्टाइल ओपन स्टाइल एंड क्लोज स्टाइल के अंदर ही मैंने मेंशन किया है दैट इज़ इंटरनल CSS. तो यहाँ पे मैंने डॉट से यूज़ किया है. डॉट हमारे क्लास के लिए होता है, तो यहाँ पे डॉट और क्लास नेम. ओके, कोई भी क्लास नेम मेंशन कर सकते हो, यही यूज़ करना ऐसा नेसेसरी नहीं है, पर यूनिक होना चाहिए, रिपीटेड नहीं होना चाहिए. तो डॉट CMM, C फॉर क्लास और MM ऐसा मैंने यूज़ किया है. तुम कोई भी क्लास नेम यूज़ कर सकते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ असाइन किया है, कोई भी प्रॉपर्टीज़ असाइन कर सकते हैं. CSS का कोई भी प्रॉपर्टीज़ जो मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी किया है. कलर ब्लू, टेक्स्ट अलाइन सेंटर. और दूसरा एक क्लास ही मैंने क्रिएट किया है, दैट इज़ बाय यूजिंग डॉट सिंबल डॉट C क्लास NN और ओपन ब्रेस बॉर्डर डैश ओपन ब्रेस क्लोज. द नेक्स्ट इज़ मैंने ID क्रिएट किया है. फॉर दैट ID वी हैव टू यूज़ द हैश सिंबल. तो हैश ID और HH कुछ भी नेम दे सकते हैं, बट यूनिक होना चाहिए, जो रिपीटेड नहीं होना चाहिए. तो ओपन ब्रेस बॉर्डर अगेन दिया है और सॉलिड दिया है. एंड अगेन मैंने ID क्रिएट किया है हैश IGG कलर रेड. ओके, और स्टाइल क्लोज हेड क्लोज. बॉडी के अंदर मैंने अभी H1 टैग, ऊपर मैंने टैग मेंशन नहीं किया है, इज़न्ट इट. ऊपर मैंने कोई भी टैग मेंशन नहीं किया. अगर कोई भी टैग में हमें चाहिए तो इसमें से हमको सिर्फ कॉल आउट करना है, टैग मैंने मेंशन नहीं किया है. तो अभी मुझे क्लास कॉल आउट करना है तो क्लास एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे. तो क्लास इज इक्वल टू CMM. तो फर्स्ट वाला जो प्रॉपर्टी है वो असाइन होगा वेलकम में, और फिर H1 टैग क्लोज. फिर P टैग में मैंने ID कॉल करने के लिए ID एट्रीब्यूट यूज़ किया है. ID इज इक्वल टू IHH वाला CSS प्रॉपर्टीज़ उसमें असाइन होगा. तो लेट्स सी द आउटपुट हाउ इट इज़. मैं ये भी ओपन करके रख देती हूँ, दोनों साथ में कंपेयर करेंगे. तो यहाँ पे पहले CMM का ब्लू सेंटर वेलकम में अप्लाई हुआ है और HH का बॉर्डर सॉलिड, तो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए बॉर्डर सॉलिड बॉर्डर अप्लाई हो गया. तो अभी मेन डिफरेंस क्या है, क्यों हम ID और क्लास हमें यूज़ करना चाहिए. द मेन डिफरेंस इज़ एक
HTML एलिमेंट में बहुत सारे क्लासेस इंक्लूड कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे और एक क्लास मुझे इंक्लूड करना है तो मैं सिंपली स्पेस, जो सेकंड मेरा क्लास है .cnn, तो उसे कॉल करते वक्त डॉट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ CNN दबाएंगे बस। तो सेव एंड यू कैन सी द डिफरेंस। दो क्लास मैंने एक ही इसमें कॉल किया है और दोनों क्लास का जो प्रॉपर्टी है वो एक में असाइन हो गया है। यहाँ पे ब्लू सेंटर भी असाइन हुआ है और बॉर्डर डैश्ड भी असाइन हुआ है। तो एक ही एलिमेंट में हम लोग 2, 3 कितने भी क्लासेस इंक्लूड कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ आईडी में हम लोग एक ही एलिमेंट में 2-3 आईडी क्रिएट नहीं कर सकते। अगर मैंने यहाँ पे IGG किया, कॉल करते वक्त सिंबल की नीड नहीं है, वो सिंबल सिर्फ उसके कोड के क्लैरिफिकेशन के लिए, आईडी क्या है और क्लास क्या है क्लैरिफिकेशन के लिए हम लोग डॉट और हैश का यूज़ करते हैं। डॉट फॉर क्लास, हैश फॉर आईडी। तो यहाँ पे IHH और IGG दोनों आईडी एक ही एलिमेंट में कॉल अप नहीं होगा। सेव करके एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। सी, वो ऐसा कुछ लेगा ही नहीं कि वो कुछ है, ऐसे नाम का तो कुछ भी आईडी नहीं है, तो सिंपल टेक्स्ट वो डिस्प्ले कर देगा। दिस इज द मेन डिफरेंस that in one HTML element you can include many classes, multiple classes you can include in one single HTML element, but in case of ID we have to call up only one ID at a time। एक एलिमेंट के लिए एक ही ID कॉल अप कर सकते हैं। और इस वाले पी टैग में मैंने ये वाला ID कॉल अप किया है, तो दूसरा पी टैग यूज़ करके मैं दूसरा आईडी कॉल अप कर सकती हूँ। सिंगल ही लाइन में मैं 2 आईडी कॉल अप नहीं कर सकती। हियर अ हाई, पी टैग क्लोज, तो सेव करके यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो हाई डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे कलर रेड था तो रेड कलर असाइन हो गया। दोनों भी पी टैग ही है, दोनों भी पी टैग के लिए मैंने अलग अलग आईडी मैंने इंक्लूड किया है, तो वो अलग अलग आईडी असाइन हो गया। पर यहाँ पे मैंने दोनों क्लास भी मैंने एक ही पे कॉल अप किया। दिस इज द मेन डिफरेंस ऑफ क्लास एंड आईडी।